जय हिंद साथियों। इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित टेस्ट सीरीज, जो राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षा बीसीआई और एससीआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ हमने सीरीज शुरू की है, जो एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन और आंसर होंगे। इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज की फर्स्ट क्लास में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज देयर प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पीढ़ी थी जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम जनरेशन में किया गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा है, एडवांस लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिवर्सल या एरे लॉजिक यूनिट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू की फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रकृति में वोलेटाइल होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वोलेटाइल होती है रोम, पी रोम, डबल पी रोम या रैम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अस्थायी मेमोरी होती है, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वो कौन सी है? रैम मेमोरी, जिसका पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद होती है, इसमें डाटा होता है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइनरी संख्या दी है इसमें और इसे हमें डेसिमल यानी कि 10 में बदलने के लिए कहा है। तो इसने कोड दिया है बाइनरी का 101101। तो इसे बाइनरी में बदलना है, तो आपको सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि बाइनरी से अपन को डेसिमल में बदलना है, यानी कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल का होता है वो 10 होता है। तो अपन को क्या करना है? 2 के बेस में निकालना। जैसे ये कोई, जैसे मैं विस्तृत से समझाता हूँ, 101101, ये एक मेथड है। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, 2, 4, 8, 16 और 32। ये इसकी बेसिक वैल्यू है। तो अपन को क्या करना है? ये ट्रिक है एक, जीरो वाली वैल्यू को हटा देना है। जीरो वाली वैल्यू को हटा देना है। जहां पर पॉजिटिव वैल्यू 1 है, उसको अपन को ऐड करना है। 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 1 कितना हो जाएगा? 45। तो ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? डेसिमल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर? कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी या डिवाइस ड्राइवर? जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको। तो क्वेश्चन पूछा है, एक तो हार्डवेयर और एक यूजर, इसके बीच जो इंटरमीडिएट का कार्य करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मोस्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या डिलीट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी फाइल को डिलीट करना है, डिलीट के बाद में ये रिसाइकल बिन में न जाके डायरेक्ट कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाए, तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ अपन डिलीट कुंजी प्रेस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा व्यू यह दिखाता है कि दस्तावेज प्रिंट होने पर कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन को इंग्लिश में समझे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच व्यू शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड? वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट या ड्राफ्ट व्यू? तो इसका आंसर देना है आपको। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट लेआउट के माध्यम से अपन देख सकते हैं कैसे ही प्रिंट होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण पूछा है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण इसमें से कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आस्की का पूर्ण रूप पूछा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एसोसिएशन ऑफ सॉफ्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड चीपर फॉर इंफॉर्मेशन इनपुट या एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस इंटीग्रेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की का पूर्ण रूप है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सभी नोड्स को जोड़ने के लिए किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नियंत्रक सेंट्रल कंट्रोल या हब की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है, नेटवर्क टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब की रिक्वायर्ड होती है कौन सी टोपोलॉजी के? रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, चार तो डिवाइस कनेक्ट होते हैं और बीच में एक कंट्रोलर या हब डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, इसे हम हब कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? पेटाबाइट को टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, कितने पेटाबाइट? एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? 1024 TB, 1512 या 2048? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग निर्दिष्ट सीमा रेंज के भीतर उस सेल की संख्या गिनने के लिए किया जाता है जिसमें संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल के अंदर जो सेल कहते हैं उनकी संख्या गिनने के लिए जिसमें संख्या लिखी होती है उसमें कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं अपन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, काउंट फंक्शन के माध्यम से अपन इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से पढ़ना। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उच्च मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, बैकअप स्टोरेज के रूप में कार्य करना, या फिर बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को संग्रहित करके डेटा एक्सेस को तेज करना, या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को संभालना? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टू स्पीड अप डेटा एक्सेस बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि
बार बार उपयोग में आने वाले निर्देशों को संग्रहित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कैशे मेमोरी का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्क पर डेटा पैकेट राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? नेटवर्किंग का क्वेश्चन है कि ओएसआई की जो 7 लेयर होती हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है उनमें से कौन सी लेयर डेटा को पैकेट रूट प्रदान करती है। पैकेट जो भेजते हैं डेटा उसका रूट प्रदान करती है, तो कौन सी होगी? इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर के माध्यम से अपन डेटा को पैकेट के रूप में भेजते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन मार्केबल इंटरप्ट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, खुद को वैध यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में छुपाता है ताकि यूजर को उसे रन कर दे? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजीज itself a legitimate utility software to trick user into executing it, यानी कि खुद को वैध बताएगा और अपनी आइडेंटिटी छुपा के उसको रन करा देगा यूजर के माध्यम से। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसका नाम होता है ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं? सुरक्षित, तो HTTP, HTTPS, HTTP या SMTP? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, HTTP। HTTP साथियों क्या आपको ध्यान रखना है? HTTPS एक वेब प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब सिक्योर, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दशमलव संख्या 30 का हेक्साडेसिमल क्या होगा? तो ये डिटेल में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1E। ठीक है, अब नंबर सिस्टम वाली क्लास में से हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए किस लाइनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, PWD। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वर्तमान डायरेक्टरी को प्रदर्शित करना है तो PWD कमांड का उपयोग हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, MS पावर पॉइंट में कौन सी विशेषता आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर अपनी स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने की अनुमति देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन MS वर्ड इस MS पावर पॉइंट which feature allows to you apply a consistent motion effect for your slide when moving from one slide to another? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगर इसमें आपको दो चीजें, एक तो होता है ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन। तो स्लाइड पर जो लागू होता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, और जो टेक्स्ट पर लागू होता है एनिमेशन, उसे हम एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा बस सीपीयू से मेमोरी स्थानों या आईओ उपकरणों के भौतिक पते फिजिकल एड्रेस ले जाता है? क्वेश्चन समझना, विच बस कैरीज द फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्रॉम द सीपीयू? यानी कि ये कह रहा है कि सीपीयू से, क्वेश्चन समझना, सीपीयू से मेमोरी में या इनपुट आउटपुट के भौतिक पते यानी कि फिजिकल एड्रेस को ले जाने का काम किसका है इसमें? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बस का है। किसका है? एड्रेस बस का।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 1010 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा समझते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। देखो थोड़ा सा समझा देता हूं। जो टूस कॉम्प्लीमेंट होता है उससे हम दो तरीके से गुजरना पड़ता है। पहले तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में अपन क्या करते हैं रिवाइज का काम करते हैं। जैसे जीरो है तो उसे हम वन में बदल देंगे और वन है तो इसे हम जीरो में बदल देंगे। और इसका फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सेकंड, तो क्या हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम इसमें एक ऐड कर देंगे, वैल्यू एक ऐड करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा समझा दूं मैं इसको, समझ लेते चलो। देखिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं मैं। तो 1010 है तो इसे मैं बदल देता हूं 0101। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका, तो सिर्फ इसमें एक ऐड करना है। तो 0101 में हम एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन और वन कितना हो जाएगा 01, 01 और 101 और वन का वन और जीरो का जीरो, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपको बता देता हूं मैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार बेस क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑक्टल प्रणाली है तो उसका बेस कितना होता है 8 होता है। कहां से, जीरो से लेके 7 तक वैल्यू होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डेटा बनाए रखने के लिए किस मेमोरी प्रकार को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एस रैम, डी रैम, रोम या फ्लैश मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डी रैम, जिसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है डायनामिक रैम। कौन सी, डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसक्यूएल का क्या अर्थ है। एसक्यूएल एक डीबीएमएस लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म पूछा है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू द्वारा फेच और निष्पादित एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले निर्देश का पता कौन सा रजिस्टर रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। सीपीयू किसी डाटा को फेच कर रहा है तो उसके, या सीपीयू क्या करेगा डाटा को फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, दोनों काम करेगा। तो किए जाने वाले अगले निर्देश का पता कौन से रजिस्टर में रखता है। तो एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम काउंटर के द्वारा नेक्स्ट प्रोग्राम का एड्रेस स्टोर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस वर्ड में दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हाइपरलिंक जोड़ने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर से डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में और इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो डिवाइस कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का कार्य करता है। ये क्या करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और वाइस वर्सा एनालॉग को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। कौन सा, मॉडेम। और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। जैसे $A1 $A2 ये इस एड्रेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या? ऑप्शन नंबर डी, नंद गेट को हम लॉजिक यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपाइलर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपाइलर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो एक कंपाइलर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल ऑल एट वंस। इसका काम यह है कि उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्रामों को एक साथ मशीन भाषा में अनुवाद करना। इसके विपरीत इंटरप्रेटर जो है वो एक साथ में एक एक लाइन को करता है और ये एक साथ करता है, ये इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशन का समन्वय और प्रबंधन करता है? क्वेश्चन समझना, विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशन को मैनेज करने का कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेटवर्क एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी देश या महाद्वीप में फैला होता है? तो महाद्वीप में फैला होता है वो नेटवर्क किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका NTFS, ठीक है, NTPS का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, NTS। अगला क्वेश्चन 36, डेटा पढ़ने और लिखने के लिए कौन सा स्टोरेज मीडिया लेजर बीम का उपयोग करता है? तो ऑप्शन में हिसाब से आपको बताना है लेजर बीम का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क होती है वो लेजर बीम का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छा है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप पूछा है। तो बायोस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में एक्टिव विंडो या डेस्कटॉप को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, F5 कुंजी का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 और उसके बाद के संस्करणों की एक वर्कशीट में रोज की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? रोज की। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए छोड़ रहा हूं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कंप्यूटर निदेशक की तैयारी कितनी परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, आप सिलेक्शन के कितने करीब हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देता है और जरूर देना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा तंत्र पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। क्या हो जाएगा? कौन सा सुरक्षा तंत्र पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन हमने फंडामेंटल टॉपिक से लिए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कर 2027 में होने वाली परीक्षा में झंडे गाड़ने अपन को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।